अगर OTT प्लेटफॉर्म ना आता तो बहुत सारी ऐसी कहानियाँ थी जो राइटर और डायरेक्टर के दिमाग पे पैदा होती और वहीं पे मर जाती, क्योंकि सिनेमा हॉल में इतनी सारी स्टोरीज को दिखाने के लिए पर्दे कम पड़ जाते। बट अच्छी बात यह है कि हम सबके पास है मोबाइल, और जितनी चाहे हम उतनी कहानियाँ इस मोबाइल की स्क्रीन पर या अपने लैपटॉप पर या अपने घर के टीवी पर देख सकते हैं। अब चैनल की फाउंडेशन और सिनेमा हॉल में एक पर्दे की बाध्यता वो हो गई है बिल्कुल पूरी तरीके से समाप्त। क्या बात करने जा रहे हैं प्यासा में, आज हम चर्चा करेंगे बिच्छू का खेल। जी हाँ, बिच्छू का जब डंक मारने के बाद जहर चढ़ता है, धीरे धीरे 24 आवर्स लगते हैं उसको चढ़ के उतरने में, और आदमी छटपटाता रहता है। जी हाँ, ऐसी एक कहानी G5 और आल्ट बालाजी ने मिलके G5 OTT प्लेटफॉर्म पर हमारे सामने रखी। डायरेक्टर है आशीष आर शुक्ला, वही जिन्होंने बनाई थी अनदेखी और बहुत हुआ सम्मान। कसम से उनके सितारे चल रहे हैं बहुत जबर, कि अनदेखी को जितना प्यार मिला बहुत ही लो प्रोफाइल वाली जो उनकी कास्ट थी उसके साथ, उसके बाद बहुत हुआ सम्मान में जिस तरीके से उन्होंने बनारस दिखाया था, और बनारस के साथ बहुत हुआ सम्मान भी अच्छी तरीके से काम करती हुई हमें नजर आई थी। इस बार भी उनकी एक कहानी बनारस में ही रची और बसी हुई है, जिसका नाम अगेन बिच्छू का खेल। जी हाँ, 9 एपिसोड्स की एक कहानी है बाप और बेटे की। पता नहीं बेटे का बाप जो है वो सगा बाप है, सौतेला बाप है, अडॉप्टेड बाप है, इसका कहानी में कोई भी स्टैब्लिश करने में सफलता हमें प्राप्त नहीं हुई। बट बाप है, बाप का एक बेटा है जिसका नाम है दिव्येंदु शर्मा। बाप बहुत ठरकी है और बेटा भी जुगाड़ू है, ऐसा कहानी में शुरुआत में ही हमें पता चल जाता है। दोनों के एम थोड़े से बड़े हैं, बट अच्छी तरीके से पता है कि लोअर मिडिल क्लास में बहुत ज़्यादा कुछ बेटा तुम उखाड़ सकते नहीं हो। तो इसी के साथ ये कहानी शुरू हो जाती है। बनारस को कहानी में बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया गया। मतलब बार बार एक ड्रोन सीन से, घाट के बगल से एक ड्रोन आता है, जब भी कुछ नया होगा वो घाट के बगल से होके निकल जाता है। 2-4 नाव चल रही है। रात वाले सीन भयंकर अच्छे बने हैं, मतलब मज़ा जाता है, ऐसा लगता है दिवाली अभी बनारस में चली रही है। अगर आप इस सीरीज़ को देखेंगे तो लाइटिंग का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है, कहीं नीली कहीं पीली कहीं लाइट जो है सीन्स के माहौल को बहुत अच्छी तरीके से बदल देती है। ओरिजिनल बिच्छू का खेल लिखा है अमित खान ने। अमित खान का बहुत सारा वर्क है बॉलीवुड में जिसको आप जाके चेक कर सकते हैं। मतलब उन्होंने ये उपन्यास लिखा था जिसके ऊपर ये कहानी आधारित है। मुख्य भूमिकाओं में कौन है धीरे धीरे बताऊंगा। मुख्य भूमिकाओं में है दिव्येंदु शर्मा, अंशुल चौहान, ये हमारा लीडिंग प्लेयर है। इसके बाद राजेश शर्मा, तृष्णा मुखर्जी, मुकुल चड्ढा, अभिषेक चौहान अनदेखी का वो लड़का जो वीडियो बनाता है, और बहुत हुआ सम्मान में भी अभिषेक चौहान आपको नजर आएंगे। और शहीद जीशान कादरी हमारे ये वाला डेफिनेट हो गया, हमें अपना टारगेट डेफिनेट हो गया, गैंग्स ऑफ वासेपुर वाले। तो ये रही हमारी स्टार कास्ट। और DOP डायरेक्टर फोटोग्राफी सिनेमाटोग्राफर है सुनील पिल्लई। तो बहुत ही अच्छी सी ये सीरीज़ नज़र आ रही है जिसमें 9 एपिसोड्स हैं जिनकी लंबाई 18 से 23 मिनट है। कहानी भी ठीक ठाक है कि कहानी में उसका बाप मर गया है या मार दिया गया है, और उसके बाद वो उसके बाप के मरने का बदला लेगा। बहुत ओपननेस दिखाई गई है, स्त्री पुरुष के संबंधों के ऊपर बहुत अच्छी तरीके से विचार किया गया और काफ़ी ज़्यादा मतलब बड़े तरीके से दिखाया गया। गालियाँ और बनारस को मिला देने का जो कल्चर अभी भारतीय सिनेमा या OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली इंडियन सब कंटिनेंट से जो प्रभावित फिल्में वेब सीरीज़ है उनमें एक अनोखा इस्तेमाल देखने को मिलता है कि अगर आप बनारसियां हैं तो आप भयंकर तरीके से गाली दे सकते हैं, कोई सेंसर नहीं है। और आई डू रिकमेंड कि सेंसर होना भी नहीं चाहिए, क्या जरूरत है सेंसर की यार, वैसे ही मज़ा आ रहा है इतना, ठीक है। तो गालियों का अच्छा इस्तेमाल किया गया है। दिव्येंदु शर्मा एज यूजुअल मिर्जापुर के बाद भाई उनकी जो फैन फॉलोइंग है वो गजब तरीके से बढ़ गई है। यहाँ पे जिन्होंने कैरेक्टर प्ले किया है, मतलब उनके 3 आइकॉनिक कैरेक्टर क्या हो सकते हैं। एक तो लिक्विड वाला कैरेक्टर हो गया, एक मुन्ना भैया हो गए, और ये बिच्छू के खेल में जो उन्होंने कैरेक्टर प्ले किया है बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये किरदार प्ले करते हुए नजर आ रहे हैं। रश्मि के किरदार में अंशुल चौहान ने मतलब बहुत उम्दा काम किया है कि खोल लो जिप, इस टाइप के जो उन्होंने डायलॉग मारे हैं दैट वाज ओके। शहीद जीशान कादरी का किरदार ठीक है, ऑलरेडी डायरेक्टर भी हैं और फिल्म में भी काम कर चुके हैं, गैंग्स ऑफ वासेपुर और एक फिल्म लिख भी चुके हैं, तो उनसे जिस तरीके की अपेक्षा थी उस तरीके का काम करते हुए वो नज़र आते हैं। फिल्म में सबसे ज़्यादा प्रभावित किसने किया, दिव्येंदु, अंशुल चौहान और शहीद जीशान कादरी के अलावा जो सबसे ज़्यादा प्रभावित किया तृष्णा मुखर्जी। शी इज़ सो ब्यूटीफुल यार, मतलब मज़ा आता है। एक 35+ उम्र की महिला का किरदार निभाना और उसको इस तरीके से सेंशुअली पेश करना कि ऑडियंस का दिल जीतने में कामयाब रहते हैं। हिडन क्या था, हिडन ये था राजेश शर्मा के किरदार की भाई हम इसको लास्ट में खोल के बताएंगे कि इतना बड़ा इतना इंपॉर्टेंट एक्टर हमने फिल्म में क्यों लिया, मतलब सॉरी सीरीज में क्यों लिया है, इसका कोई पर्पस होना चाहिए। एक पोएटिक सी थिएटर वाला जो ड्रामा होता है उस तरीके से इसको दिखाया गया है, मतलब
कि आप जाते हैं थिएटर देखने तो बहुत सारी चीज़ें क्या होती है वो आपके सामने तुरंत घटती है, आपको रेडीमेड वहाँ पे चीज़ें मिलती हैं, आप मतलब नॉट रेडीमेड, आपके सामने ही चीज़ें बनाई जाती हैं और उसके बाद उन चीज़ों को प्रस्तुत किया जाता है। तो ऐसा लगा है कि स्टोरी बहुत जल्दी में थी, इतनी जल्दी में थी कि बहुत सारी चीज़ें को इस्टेब्लिश होने का टाइम नहीं मिल पाता है, तसल्ली से परोसी जाती है और ठंडा करके खाई जाती है, तो ये डिश बहुत मज़ेदार हो सकती है। वैसे मेरे रिव्यू से छांट किसी को कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि IMDb पे बहुत ही फाड़ू रेटिंग इस वेब सीरीज की चल रही है, दैट इज अबव 9। ठीक है, तो जो बिच्छू का खेल था 9 एपिसोड्स के साथ जिस तरीके से अपने एंड में आता है, वो एक सीन को छोड़ के कि भाई वो जो क्लाइमेक्स हुआ था किस तरीके से मारा गया है एक आदमी को, वो दिखाने के बाद अदरवाइज उसमें लास्ट तक आते आते ऐसा लग रहा है कि ड्रैग हो रहा है, बहुत ज़्यादा खींचता हुआ नज़र आता है। बट हाँ, इतना एंटरटेनिंग है कि आप इसके 9 के 9 एपिसोड बिना स्किप किए देख सकते हैं। ठीक है, पुराने हिंदी गानों का बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया गया है, लाइटिंग ज़बरदस्त है, एक्टिंग के मामले में बहुत औसत, और डायरेक्टर के तो किस्मत जबर चल ही रही है। इससे ज़्यादा मेरे पास कहने के लिए कुछ है नहीं। आपने अगर बिच्छू का खेल नहीं देखा है तो आप डेफिनेटली देख सकते हैं, बट मुझे सुपर एंटरटेनिंग नहीं लगा। उसके बहुत सारे रीज़न है कि प्लॉट स्टैब्लिश नहीं हो पाते कई जगह पे, बट हाँ आपको इंगेज करने में सफल हो पाता है। जी हाँ, तो ये था प्यासा का आज की चर्चा का विषय, जिसका नाम था बिच्छू का खेल। मुझे उम्मीद है आपने बहुत ख्याल रखे। हमारी अगली कहानी तक गुड बाय।